12 घंटे के अंदर रिलायंस जियो के 28 लाख सिम पोर्ट हो चुके हैं। सरकार उद्योगपतियों की है, अदानी की है, अंबानी की है, आदित्य बिरला की है, अमूल वाले की है और बाकी उद्योगपतियों सब की है। ये कल हमारे नेताओं ने शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस की थी कि जियो सिम को बदलाओ, पोर्ट कराओ, और आज दोपहर के 12 बजे तक यानी कि 17 घंटों में 28 लाख लोगों ने पोर्ट का मैसेज किया और लगातार हम पोर्ट का मैसेज कर रहे हैं। ये जियो सिम है ना, जिस तरीके से हमारे पास आया था उसी तरीके से वापस चला जाए। देखना आप परसों तक करोड़ों में गिनती होगी सिम पोर्ट की। ये एक अच्छा सबक होगा अंडानी और अंबानी को लूट के जो कंपनियां, जो उद्योगपति वो चंदा देंगे उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे। ये हमारे क्यों देंगे, नौकरी वालों को क्यों देंगे? ये गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहे हैं, ये क्यों चंदा देंगे किसी को? मोदी को इसलिए झटका लगेगा क्योंकि अंबानी को झटका लगेगा, क्योंकि मोदी नहीं चला रहा इस सरकार को, अडानी अंबानी चला रहा है। पूरे देश में किसानों का 8% है जो कि एनपीए किया इन्होंने। अदरवाइज 92% जो एनपीए है वो खाली औद्योगिक घरानों का ही है, उद्योगपतियों का है। इसी से क्लियर कट जाहिर होता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, अदानी की है, अंबानी की है। आखिरकार कानून में ऐसा क्या है, इसको फायदा किसको हो रहा है, अंबानी और अडानी को? ये क्यों नहीं बता रहे? अगर इनको किसानों के लिए हित के चाहिए तो इन्होंने किसी किसान से पूछा है भाई तुम्हें क्या जरूरत है? जरूरत का कानून तो उसके मुताबिक बनना चाहिए ना, किसानों के मुताबिक। ये तो किसानों के विरोधी है, तभी तो किसान सड़क पे आए हैं। किसान इतने बेवकूफ़ हैं, सारा देश बेवकूफ़ है, एक मोदी ही इसमें अच्छा है। पूरे वकील बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ हैं, एक मोदी अकल वाला आदमी है। ये पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बेटे वकील हैं। अभी इसने ऐसे कर रहा है जैसे मैंने रजिस्ट्री करवा ली है इस देश की, 5 साल के 10 साल के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पक्का इस पर बैठूंगा, कोई मेरे को उठाने वाला नहीं है। ये सोचकर ये काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। पंजाब ने ही नहीं, सारी पूरी इंडिया ने समझा कर देख लिया है। अगर मोदी नहीं समझता तो फिर क्या होगा? फिर तो मुकाबला है। तो मुकाबला करने के लिए आज किसान का बच्चा, बीबियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब खड़े ने। मोदी सरकार औद्योगिक घरानों से सेटिंग किए हुए है और इन्हीं को ही फायदा पहुंचाना चाहती है। तो देखो, देश के अंदर 50% किसान हैं, उनका जो बैड लोन बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, वो केवल 8% है पूरे देश में एनपीए का। और जो 92% एनपीए है वो सारा उद्योगपतियों का है। किसान आदमी ऐसा है कि जो कर्ज ले लेता है वो मरने तक सोचता है कि मैं इस कर्ज को उतार दूं, किसी अब पैसा ना मारूं, वो लौटाना चाहता है, लेकिन मजबूरी में थोड़ा बहुत उसका लोन है। तो वो टोटल पूरे देश में किसानों का 8% है जो कि एनपीए किया इन्होंने। अदरवाइज 92% जो एनपीए है वो खाली औद्योगिक घरानों का ही है, उद्योगपतियों का है। इसी से क्लियर कट जाहिर होता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, अदानी की है, अंबानी की है, आदित्य बिरला की है, अमूल वाले की है और बाकी उद्योगपतियों सब की है। ये पूंजीवादी जैसे बायो कट करेंगे उसी तरीके से समझेंगे। और हम किसान अब को पता चल गया है कि पूंजीवादी को पूंजी के हिसाब से मारे, इसलिए हम लगातार कल हमारे नेताओं ने शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस की थी कि जियो सिम को बदलाओ, पोर्ट कराओ, और आज दोपहर के 12 बजे तक यानी कि 17 घंटों में 28 लाख लोगों ने पोर्ट का मैसेज किया और लगातार हम पोर्ट का मैसेज कर रहे हैं। ये जियो सिम है ना, जिस तरीके से हमारे पास आया था उसी तरीके से वापस चला जाएगा। 12 घंटे के अंदर रिलायंस जियो के 28 लाख सिम पोर्ट हो चुके हैं भाई साहब। और यहाँ सोनीपत में एक रिलायंस का मॉल था, उस पर भी ताला जड़ दिया। और परसों के देखना आप, परसों तक करोड़ों में गिनती होगी सिम पोर्ट की। ये एक अच्छा सबक होगा अंडानी और अंबानी के लिए। आज सोनीपत में हुआ है, उसमें ताला जड़ दिया और उन्होंने कहा जब तक काले कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी गारंटी कानून नहीं लागू होगा, तब तक हम इसको मॉल को नहीं खोलने देंगे। क्योंकि मोदी को इसलिए झटका लगेगा क्योंकि अंबानी को झटका लगेगा, क्योंकि मोदी नहीं चला रहा इस सरकार को, अडानी अंबानी चला रहा है, पूंजीवादी चला रहा है। और पूंजीवादी को खत्म करने के लिए हम बायो कट कर रहे हैं। अगर बायो कट करेंगे तो वो दाब देंगे मोदी को कि इनको समझाओ, बुझाओ, कैसे भी करो, इनका आंदोलन वापस करो। अगर उन पर दबाव होगा ना पूंजीवादियों का, तो कुछ ना कुछ मोदी हमारे लिए करेगा। फार्मर, किसान अनाज पैदा करता है,
तो मेरे ख्याल से इनको ये सोच लेना चाहिए कि अनाज खाने से पेट नहीं भरता। तो क्या ये अमित शाह या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे बंदे हैं, क्या वो अनाज खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो किसान को दो तरीकों से दबाने के लिए ये गलत प्रचार गवर्नमेंट की तरफ से अब किया जा रहा है। सबसे पहली बात है, अगर ज़मीन नहीं होगी तो अनाज नहीं आएगा। वो चाहते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कब्जा कर ले। अगर कब्जा होता है उनका तो आप देखो आगे नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। पहले भी इनसे बेरोजगारी कहाँ संभली है? इन्होंने किया क्या आज तक? किसानों पर बहुत हुआ अत्याचार का तो यही नारा दे के आए थे, अब यही अत्याचार पे उतर आए हैं। किसान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सरकारें बनाने वाले, सरकार गिराने वाले अन्नदाता ही हैं। ये किसी को कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे सारे किसान आगू एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। मोदी साहब तो बोल रहे हैं कि बिल ठीक है, भी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर आके हमारे साथ खेत में काम कराएं, फिर उनको पता लगेगा। वहाँ पे है काम करने के लिए, घर पे एक एक बंदा हमने जो हर एक घर से एक बंदा हमारे यहाँ पे आया है, हमारे गाँव से। घर पे खेती का कोई नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, हमारे खेती का संभालने वाला वहाँ पे घर पे एक बंदा हमने छोड़ के आए हैं। हम ड्यूटी बदलती रहती है। हमारे गाँव के कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ लोग घर पे चले जाते हैं, जिनको 2-4 दिन काम अपना निपटा के फिर इधर आ जाते हैं। जो जितने किसान आए हुए हैं, सारे पिंडों के जो गरीब जनता है उसी ने बोल दिया भी तुम वहीं रहो, तुम्हारे जो घर का नुकसान होता है, किसी का पानी लगना है या रे डालना है, वो आप भी डालेंगे। जो गरीब जनता हमारे साथ दे रही है ना, वो पिंड में काम करने के लिए तैयार हैं। उसने टीमां बना दिया हैं भी 10-10 बंदे की ਜਿਹੜੇ किसान दिल्ली गए ने ना, उन्होंने ਦੇ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ यूरिया डालने वाला है या पानी लगाने वाला है, उसी के लिए पिंडों में जो गरीब जनता है उसी का बहुत साथ है हमको। MSP मक्की पे भी है 1850 रुपये, कहते हैं अभी सरकारी रेट खरीद है, लेकिन हमने मक्की बेची है 600 रुपये में, अभी बिकी नहीं, अभी घर में पड़ी है। 600 में भी नक मारता है व्यापारी। ना मोदी है कितने किसानी की है, इन्होंने चाह बेच के हौली हौली उत्ते बह गया प्रधानमंत्री की कुर्सी से। कदे उन्हें सोचा ग्राउंड लेवल पे भी किसानों का की हाल है? ऐसा आदमी है, किसान और नौकर मजदूर, ये लोग किसी को चंदा नहीं देते। इनकी पार्टियों को कोई चंदा नहीं देता। 200 करोड़ 500 करोड़ ये गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहे हैं, ये क्यों चंदा देंगे किसी को? ये चंदा नहीं देते। इनकी कंपनियों, इनको पार्टियों में मतलब डोनेशन नहीं देते। इस वजह से इन्होंने किसानों से ना तो कुछ लेना है ना देना है, इसलिए किसानों को लूट के जो कंपनियां, जो उद्योगपति वो चंदा देंगे उन्हीं को फायदा पहुँचाएंगे। ये हमारे क्यों देंगे? नौकरी वालों को क्यों देंगे? आज बॉर्डरों पर हमारे ही बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि उधर फौज में हमारे बच्चे उधर मरवा रहे हैं, तो जो उनके बाप बेटे किसान हैं वो इधर मरवा रहे हैं, उनको सब पता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ अभी मोदी से, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा